नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव खत्म हो गया है, नई सरकार की गठन हो गई है, शीतकालीन सत्र भी खत्म हो गया है, लेकिन अब एक नई पार्टी का उदय होने जा रहा है। बिहार में चुनावी सरगर्मी में अभी समय है। लोकसभा चुनाव 2029 में होना है और विधानसभा के चुनाव अगले 5 वर्षों के बाद 2030 में होगा। लेकिन एक नई पार्टी का अब उदय बिहार में होने जा रहा है। आरजेडी के नेत्री रही रितु जायसवाल अब नई पार्टी का गठन करने जा रही है। उन्होंने ये ऐलान अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए किया है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार में एक नई पार्टी के गठन के लिए मैं विचार कर रहा हूं। आरजेडी के नेत्री रही रितु जायसवाल विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के कारण बागी हो गई थी और निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। परिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, जहां पर 65,000 मत मिला, दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी के उम्मीदवार को वहां जीत मिला। आरजेडी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए थे। रामचंद्र पूर्वे के बहू वहां से चुनाव लड़ रही थी, जिसके कारण रितु जायसवाल चुनाव में बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ी और 65,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी रितु जायसवाल आरजेडी से चुनाव लड़ी थी, दूसरे नंबर पर रही थी, हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने टिकट काटकर रामचंद्र पूर्वे के बहू के टिकट दिया। इसके बाद रितु जायसवाल बागी हो गई और निर्दलीय चुनाव लड़ी। अब रितु जायसवाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐलान किया है कि अब नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि अगले कुछ महीने में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से संवाद करूंगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद फरोख्त न होती हो और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो। आपके सुझाव और आपकी आलोचना दोनों का ही स्वागत रहेगा। रितु जायसवाल ने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी है उसे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं आरजेडी पर तंज कसा जा रहा है कि टिकटों के खरीद फरोख्त न हो, परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो। रितु जायसवाल की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी में टिकटों का खरीद फरोख्त होता है, परिवारवाद को वहाँ बढ़ावा मिलता है। लेकिन हम एक जब पार्टी का गठन करेंगे तो उसमें महिलाओं को और युवाओं को उचित भागीदारी मिलेगा। वहाँ कोई टिकट का खरीद फरोख्त नहीं होगा, परिवारवाद को वहाँ कोई स्थान न मिलेगा। अब विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आरजेडी के नेत्री रही रितु जायसवाल अब नई पार्टी के गठन करने वाली है। अब देखना होगा कि कब नई पार्टी का गठन होता है, आगे की रूपरेखा क्या होगा। रितु जायसवाल से हम बातचीत कर आप लोग के समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के साथ।